नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। 26 अप्रैल को है अक्षय तृतीया और इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक बीमारी या कहूँ वायरस से जूझ रहा है, जिससे हम सब इंडिया में या इंडिया के आसपास जितने भी देश हैं, वो लॉकडाउन में हैं। तो हम खरीदारी तो नहीं कर सकते और हमें करनी भी नहीं चाहिए, हमें बाहर जाना भी नहीं चाहिए। कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताऊँगा आज, जो अक्षय तृतीया यानी कि 26 अप्रैल को अगर आप घर में करते हैं, तो आपको धन-धान्य की पूर्ति होगी और आपके ऊपर समृद्धि की बरसात होगी। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बहुत महत्व दिया गया है। धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखने वाली अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष ये तिथि 26 अप्रैल रविवार को पड़ रही है। इस साल की अक्षय तृतीया कई मायनों में विशेष रहने वाली है और अक्षय तृतीया पर 6 राजयोग बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष की अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र के साथ अभूज मुहूर्त पड़ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। कुछ उपाय चीज़ें करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि मुहूर्त क्या है। देखिए, तृतीय तिथि 25 अप्रैल को 11:50 से शुरू होगी और तृतीय तिथि का समापन 26 अप्रैल को 13:21 पर होगा। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि अक्सर जब आप सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि अक्षय तृतीया पर अ, एक तरीके से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती है, अच्छा माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो चलिए पहला उपाय हम लोग कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ी को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रखने से देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी माता का ध्यान करें जब 11 कौड़ियों को आप लाल कपड़े में बांधकर रख रहे हैं। लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी और बहुत अच्छा आपको लगेगा। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और आपको लाभ पहुंचता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान पर एकादशी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जितनी भी आर्थिक दिक्कतें चल रही हैं वह समाप्त होती हैं। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए जल कलश पंखा कड़ाऊ छाता सत्तू ककड़ी खरबूजा आदि फल अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो तब भी आपको फायदा होता है। भूमि तिल स्वर्ण घी वस्त्र धन गुड़ चांदी नमक शहद और कन्या, ये दान ऐसे हैं कि अगर आप किसी को देते हैं और ख़ास तौर से जो इस समय भूखा है उसको अगर देते हैं, तो जिस वस्तु की भी आप इच्छा करते हैं वह आपको बिना मांगे ही प्राप्त हो जाती है। सेवक को भी अगर आप कुछ पैसे देते हैं जो कि घर पे आपके काम करते हैं, आप उन्हें भी पैसे दे सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा होता है। कन्या को कुछ दान दे दीजिए, अच्छा रहेगा। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है और जो व्रत करता है उसे रिद्धि सिद्धि और हर तरीके की संपन्नता उसके जीवन में देखने को मिलती है। तो मैं आपको वही उपाय बता रहा हूँ जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मंत्र तो बहुत सारे हैं, आप में से कई लोगों का ये विचार होगा मन में कि मंत्र कोई बता दीजिए। देखिए, मंत्र हर कोई नहीं पढ़ सकता, मंत्र का उच्चारण सही से नहीं कर सकता कोई। तो जिन लोगों को मंत्र पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो श्री मंत्र, सिर्फ श्री बोलें मंत्र को। और वैसे तो 12 लाख बार इसका जाप किया जाता है। आप जितना कर सकें उतना करें, जितना भी करेंगे आप उतना फ़ायदा होगा। अगर घर में कलह की स्थिति रहती है, तो चांदी की डिब्बी में शुद्ध सिंदूर रखकर 11 गोमती चक्र रखकर उसे तिजोरी में रख दें, फ़ायदा होगा। लेकिन ये चीज़ तभी करें जब आपके पास चांदी की डिब्बी हो, खरीदने ना निकल जाएँ बाहर। इस साल तो कम से कम, अगले साल ये उपाय आप कर लीजिएगा जब भगवान की दया से लॉकडाउन नहीं होगा और कोरोना जैसा वायरस हमारे यहाँ से जा चुका होगा। कमलकट्टे की माला पर अगर आप लक्ष्मी मंत्रों का जाप करते हैं, तो भी आपको इससे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय जो आप घर पे कर सकते हैं आसानी के साथ अक्षय तृतीया पर करिएगा। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें, घर पर रहें, घर में ध्यान लगाएं, भगवान की भक्ति करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं। बाहर
घूमने से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पुलिस के डंडों के, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, घर में रहें। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, तो भले ही आप जाएँ और पूरा प्रॉपर पेपर के साथ जाएँ बाहर तो बेहतर रहेगा। इसी आशा के साथ कि कोरोना की महामारी जल्दी से हमारे भारतवर्ष से दूर होगी और सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। धन्यवाद।